डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिंग थ्योरी की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, जिसमें हम लेंगे रिंग, जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, यूनिट एलिमेंट, फील्ड्स एंड फाइनली हम डिफाइन करेंगे डिवीजन रिंग। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो सबसे पहले हम रिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं। रिंग ए नॉन-एम्पटी सेट आर जिसे हम रिंग कहेंगे यदि उसमें दो कंपोजिशंस, एक हम प्लस और दूसरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, प्लस ऑपरेशन को हम अगर एडिशन से डिनोट करें, एडिशन कहें इसे, और सेकंड को हम मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन कहते हैं, तो इन दो कंपोजिशन के साथ और तीन प्रकार की शर्तें पूरी करता हो तो उसे हम रिंग कहते हैं। फर्स्ट कंपोजिशन जिसको हम एडिशन कह रहे हैं, उसके लिए एक ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, R is a commutative group under addition। सेकंड कंपोजिशन हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन की। इस सेकंड कंपोजिशन के लिए R एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, और सेमी ग्रुप की आप परिभाषा जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव हो तो वह सेमी ग्रुप होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें सेकंड कंडीशन R2 मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन R। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन R। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी से हमारा तात्पर्य, मान लीजिए तीन एलिमेंट A, B और C R के हैं, तो A मल्टीप्लिकेशन B प्लस C इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहलाएगी। हम इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ कहते हैं। इसके साथ ही एक और डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करें हम, तो B प्लस C डॉट A इक्वल्स टू B डॉट A प्लस C डॉट A। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी लो कहलाता है। तो फाइनली अगर हम रिंग को डिफाइन करें तो उसमें एक नॉन-एम्पटी सेट R विद टू कंपोजिशंस प्लस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और वो तीन शर्तें जिसमें फर्स्ट कंपोजिशन प्लस के लिए ग्रुप होना चाहिए कम्यूटेटिव, सेकंड के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन R होनी चाहिए, और थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन R हो तो वह रिंग कहलाती है। नाउ
Suppose Z is the set of integers. That is the set of integers. और Z पर डिफाइंड कंपोजिशन एक ले लेते हैं हम प्लस, जिसको एडिशन कहेंगे. You know Z plus is a group. And suppose multiplication is another identity composition in Z. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन Z में एसोसिएटिव है, और तीसरा इंटीजर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ यहाँ लागू होता है. Therefore, you can say that Z plus multiplication is the ring. So this is the example of ring. Now, some notes on ring. A ring R is a semi-group under multiplication. जैसा कि अभी हम R2 से शर्त R2 जो थी कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव अंडर इन R, सो दिस इज सेमी ग्रुप. सेकेंड वन इज वी विल डिनोट मल्टीप्लिकेशन A डॉट B ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B इन ए रिंग R बाई AB. हम आगे के अध्ययन में ए और बी के बीच कंपोजिशन जो मल्टीप्लिकेशन है उसको शो नहीं करेंगे, उसे ए बी लिखेंगे. उसका अर्थ हम ए और बी के बीच जो सेकंड कंपोजिशन है वो माना जाएगा. वी विल यूज द नोटेशन आर प्लस डॉट फॉर ए रिंग एंड इफ देयर इज नो कन्फ्यूजन वी विल यूज द नोटेशन आर ओनली. किसी रिंग के लिए R प्लस और सेकंड कंपोजिशन डॉट लिखी जाएगी, बट यदि हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो हम उसे R ही से ही डिनोट करेंगे, और ये माना जाएगा कि इस R में दो ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मौजूद हैं. You know there are three conditions R1, R2, R3 for a ring, and second one is for multiplication, and multiplication is associative in R, so it is not necessary to identity element for multiplication in R. तो हम कह सकते हैं कि रिंग R में आइडेंटिटी एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी. ए रिंग R में और मे नॉट पजेस कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो एडिशन के लिए निश्चित ही कम्यूटेटिविटी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, और वह आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो होगा जिसे हम जीरो एलिमेंट कहते हैं. सो जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग R किसको कहेंगे हम? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी R1, R is a group under addition. R is a group under addition. So, if R is a group under addition, it means addition is closure.
and addition is associative in R, and there is an identity in R with respect to this addition, and this is denoted by 0. Also there is inverse of each element in R with respect to plus addition, and addition is also follow the commutativity in R. ये 5 शर्तें पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि R प्लस इज ए ग्रुप. तो हम कहेंगे कि R प्लस इज ए ग्रुप. So this 0 element is known to 0 element of a ring R. But a ring with unity को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? अभी हम देख रहे थे कि रिंग में आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होना आवश्यक नहीं है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इफ़ ए रिंग हैज़ यूनिट एलिमेंट with respect to multiplicative composition, then this ring is known to ring with unity. In other words, you can say that if there is a member 1 in R, so that A1 equals to A equals to 1A for all A in R. तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस रिंग इज विद यूनिटी. तो यूनिटी को हम सिंबल 1 से डिनोट करेंगे. सो element 1 is unique and is called unit element of ring. हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि कोई रिंग में मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए वो कम्यूटेटिविटी का पालन कर रही हो सकती है और नहीं भी. तो मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए यदि वो कम्यूटेटिविटी का पालन वहाँ हो रहा है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी इन आर, तो हम कहेंगे कि सच टाइप ऑफ रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग. So a ring, if the binary operation multiplication is commutative in a ring R, then R is called commutative ring. This is the definition of commutative ring. So here हम यहाँ देख रहे हैं कि रिंग की डेफिनेशन जिसमें R1 R plus is a group, 0 element is denoted by 0 symbol. Second, R1 R2 multiplication is associative in R. यहाँ हम अगर 1 is the member of R और ऐड कर दें आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम ले लेते हैं, तो वो रिंग विद यूनिटी कहलाएगी. ऐसा हमने अभी पढ़ा है, रिंग विद यूनिटी.
तीसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू R के लिए, उसके बाद हम एक शर्त और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी की ओर यहाँ डाल देते हैं, तो वो रिंग कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ जो एसोसिएटिविटी की शर्त थी दिस वन, इसके साथ मैंने 2 शर्तें और ऐड किए हैं। एक तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना, अगर वो होती है तो हम उसे रिंग विद यूनिटी कहने लग जाते हैं। और एक और शर्त जो मैंने कम्यूटेटिविटी की यहाँ पर दी है, अगर इसे और शामिल कर लेते हैं तो रिंग कम्यूटेटिव रिंग कहलाने लगती है। आप देख सकते हैं कि ग्रुप में एक शर्त और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, उसकी मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए, एडिटिव कंपोजिशन के लिए नो डाउट R प्लस इज ए ग्रुप, सो इफ A is in R then additive inverse minus A is also in R and denoted by minus A. This is minus A is additive inverse of A. This minus A is the additive inverse of A. हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। आगे अध्ययन में आप देखेंगे जैसे ही हम किसी नॉन जीरो, हम आगे एक नॉन जीरो शब्द का प्रयोग करेंगे। नॉन जीरो मीन्स जीरो एलिमेंट के अतिरिक्त, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी के अतिरिक्त हम बात करेंगे। और अगर हम नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए और मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए इन्वर्स की त्रित्व की बात करने लग जाते हैं तो वो एक नई परिभाषा हमें मिलेगी, जिसका अध्ययन हम अभी देखते हैं। वो फील्ड की स्थिति है, वो क्या कहलाएगी, फील्ड कहलाने लग जाएगी। उससे पहले कि हम फील्ड की स्टडी करें, हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर रिंग के। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जेड जो इंटीजर्स का सेट है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिंग है। सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 2z also a ring z प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के साथ इज ए, लेकिन दिस इज आल्सो रिंग विद यूनिटी। बिकॉज वन इज मेंबर ऑफ जेड एंड सेटिस्फाइंग यूनिटी कंडीशन, so this z plus multiplication is the ring with unity. Second, 2z plus multiplication is also a ring, but one is not member of 2z. One is not member of 2z. It means this is ring without unity. So Z is ring with unity, and 2Z जिसके मेंबर्स -4 -2 0 2 4 इस तरह से होंगे, इज ए रिंग विदाउट यूनिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम
रेशनल नंबर्स का ले सकते हैं. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इट इज आल्सो ए रिंग. रियल नंबर्स आल्सो ए रिंग. Complex number set also a ring. And there is another important example. Q under root 2. Defined as like that. मेंबर इसके होंगे a plus b under root 2. ab is the rational number. Also a ring. रिंग होने की ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है. इसमें डिफाइंड एडिशन कंपोजिशन के लिए ये ग्रुप है. इसमें डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए एक सेमी ग्रुप है. और डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यहाँ पर पालन हो रहा है. सो इट इज ए रिंग. And another example of ring is this one, Zn. यहाँ n is an integer और Zn के लिए if n equals to suppose 4, then Z4 is 0, 1, 2, 3. This is Z4. You know Z4 plus 4 is a group. Z4 multiplication modulo 4 is a semi group, and it follows distributivity. Also, so this Z4 plus 4 multiplication modulo 4 is a ring. So this is very important example for ring. And now next definition is unit ring, unit element. An element in a ring R with unity is called a unit element if it possesses inverse for multiplication. So Q plus मल्टीप्लिकेशन, R एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के लिए unit element +1 or -1 are the unit elements in Z plus. And now we can define fields. A ring means R plus is a commutative group, R multiplication is a semi group, and there is distributivity. ये पोस्टुलेट्स जिसमें सेटिस्फाई हो उसके प्लस ए रिंग R forms a commutative group under multiplication. And for each non-zero element of R possesses inverse
with multiplicative inverse, then this R is known to field. तो क्या हुआ, एक रिंग प्लस उसमें क्या हो, यूनिटी एंड कम्यूटेटिविटी under multiplication, and for each non-zero elements in R के लिए इन्वर्स का अस्तित्व हो, तब हम उसे ग्रुप कहते हैं. एंड डिवीजन रिंग इज डिफाइंड, ए रिंग R is called a division ring if the set of non-zero elements of R form a group under multiplication. So this is known to division ring. So friends, आज हमने कुछ एग्जाम्पल रिंग की और डेफिनेशंस. जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी एलिमेंट, फील्ड और डिवीजन रिंग की डेफिनेशन देखा. नेक्स्ट टाइम हम रिंग की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे.